हेलो फ्यूचर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में। तो आपको लग रहा होगा कि सौरभ आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम स्टॉक मार्केट में आते हैं और जिसके लिए हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं, और वो है कि प्रॉफिट बुक कैसे करें। जी हां दोस्तों, प्रॉफिट बुक कैसे करें। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी नया इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर जो एग्जिस्टिंग है, उसका मेन एम क्या है। उसका मेन एम है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, कुछ चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं कि हम अच्छे से टेक्निकल होके काम नहीं कर पाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है प्रॉफिट बुक कैसे करें। तो टॉपिक शुरू करने के पहले सबसे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जस्ट लाइक और शेयर हमारे कंटेंट को कीजिए। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने ड्रीम और अपने एम्बिशन को कभी मत भूलें, क्योंकि ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं तो हम जिंदा हैं, हमारा गोल जिंदा है। जी हां दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि प्रॉफिट बुक कैसे करें। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल चीज है। सपोज कर लीजिए आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा। 100 रुपए का आपने एक शेयर खरीदा और वो 150 चला गया, फिर वो 200 चला गया, लेकिन आपने तब उसको सेल नहीं किया। फिर एकदम से क्या होता है कि वो 200 का जो शेयर था वो 80 पे आ गया, और वहां पे आपने क्या किया, अरे यार मुझे यहां पे सेल करना चाहिए था, यहां मुझे लॉस हो गया। तो दोस्तों, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में कभी ना आए, इसके लिए आज ये सेगमेंट सिर्फ आपके लिए हमने बनाया है स्पेशली। तो दोस्तों, ये वीडियो समझने के लिए अब चलते हैं हमारे लाइफ चार्ट की तरफ और समझते हैं कि क्यों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एक लाइव चार्ट ओपन हो चुका है, जहां पे हम लोगों ने ओपन किया हुआ है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया का एनएसई के साथ जुड़ा हुआ एक स्टॉक। ऑलराइट, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट बुक जो होता है वो आपके लिए इतना फायदेमंद क्यों है, और उसको अगर आप स्ट्रेटेजिकली अगर आप उसको यूज करो तो आप अपने आप को एक अच्छे पोजीशन में रख सकते हो जब आप ट्रेडिंग में आओ। तो चलिए दोस्तों, अब ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी सीखते हैं। तो दोस्तों, हमने हमारे लास्ट एपिसोड्स में सीखा था कि आप किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो और किस तरीके से आप बाय एंड सेल कर सकते हो। ऑलराइट, तो आज वो दोनों जो कॉन्सेप्ट है, आज वो कॉन्सेप्ट आपके प्रॉफिट बुकिंग में यूज होने वाले हैं। अब आपको लगेगा किस तरीके से। देखिए दोस्तों, हमने क्या सीखा था, जब भी हम लोग कोई भी स्टॉक बाय करेंगे, हम लोगों को हमेशा जो मूविंग एवरेज है वो हमेशा राइजिंग चाहिए, वो भी मल्टीपल टाइम फ्रेम। मतलब वीकली में भी जो मूविंग एवरेज है वो राइजिंग होना चाहिए, और जो डेली में भी वो राइजिंग मूविंग एवरेज होना चाहिए। ऑलराइट, इस तरीके से हम लोग अपना स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और वहां पे बाय करेंगे जब दोनों टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज राइजिंग है। और जब हमें सेल करना है तब हमें क्या करना है, तब हमें फॉलिंग मूविंग एवरेज देखना है। फॉलिंग मूविंग एवरेज वहां पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट मतलब सेल करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और बड़ा मजा आने वाला है। चलिए, अब जैसे कि ये हमने देख लिया ग्राफ है। अब यहां पे आप देख रहे हो कि यहां से राइजिंग मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब ये अगर राइजिंग मूविंग एवरेज यहां पे आ गया तो हमें अब क्या देखना है, हमें अब देखना है कि व्हाइट कैंडल कहां पे है, जिसके हम उसके बाय अबव द हाई करेंगे और उसके लोएस्ट द लो में हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, हम लोग हमेशा राइजिंग मूविंग एवरेज में व्हाइट कैंडल देखेंगे, जिसके बाय अबव द हाई करेंगे और उसके लोएस्ट द लो में हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम मार्केट को समझेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को बिठाएंगे। ऑलराइट, तो ये देखिए, ये मैंने ट्रेंड लाइन ले लिया। अब मुझे ये जो पर्टिकुलर व्हाइट कैंडल है, 1 सेकेंड, अब ये जो पर्टिकुलर व्हाइट कैंडल है, ये वाली, मैं यहां पे अपना ट्रेड करूंगा। ठीक है, यहां से मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा और यहां से मैं अपना टारगेट सेट करूंगा, और यहीं से ही मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी एस्टिमेट करूंगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब मैंने यहां पे देख लिया। ठीक है, यहां पे इसका जो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन इसका आ गया इतना तक। ठीक है, और इसका मैंने स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसके ब्लैक के लोएस्ट टू द लो में। ठीक है, अब ये देखिए,
ये आ गया यहां पे, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने अपना एक एस्टिमेट कर लिया कि हाँ मैं इसी व्हाइट कैंडल पे अपना बाय ऑफ द हाई करूंगा और इसके इसके लोएस्ट ऑफ द लो में मैं अपना शॉर्ट सेल करूंगा। ऑलराइट, आई थिंक आपको स्क्रीन जो है अच्छे से आप व्यू कर पा रहे हो। अब लेट मी सी कि मैं एंट्री कितने पे कर रहा हूं। मैं एंट्री कर रहा हूं 1955 पे, 1955 पे मैं एंट्री कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग साथ में हम लोग इसको लिखते भी रहेंगे, ठीक है। अगर मैंने एंट्री की है कितने में, एक मिनट, 1955 में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एंट्री की है 1955 में और मैं इसका स्टॉप लॉस रखूंगा एक मिनट दोस्तों, इसको अच्छे से बिल्कुल समझेंगे हम लोग, ठीक है। इसकी एंट्री होगी 1955 में और हमने इसका स्टॉप लॉस मेंटेन किया है 1910, चलो 1905 कर लेते हैं इसको, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कम, हमेशा 2-3 रुपए हमें से कम ही रखना है, लो से तो लो रखना है और 2-3 रुपए कम ही करना है। तो 1905 का मैंने इसमें क्या रख लिया, इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिया, ठीक है। अब ये आपके सामने इजीली आप इसको देख भी पा रहे हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से हो गया। अगर तो मुझे इसका स्टॉप लॉस मतलब रुपी पर स्टॉप लॉस अगर मुझे इसका निकालना हुआ तो कितना होगा, मुझे एंट्री माइनस, एक मिनट, मुझे एंट्री माइनस स्टॉप लॉस करना है और इसका मेरे को आंसर किस में आएगा, ये आएगा मुझे 1955 माइनस 1905, ठीक है। ये होगा मेरा रुपी पर स्टॉप लॉस, ठीक है। ये होगा मेरा रुपी पर स्टॉप लॉस। अब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर है 40 है, हमें इसमें कैलकुलेटर की जरूरत तो है नहीं बिल्कुल भी। तो हमारा जो रुपी पर स्टॉप लॉस है वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 40। ऑलराइट, ये हमारा आ गया 40। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहां से आपका शुरू होगा कि आपने किस तरीके से अपना प्रॉफिट बुक करना है। ऑलराइट दोस्तों, अब देखिए आपने एक और चीज मेंटेन करनी है, वो हो गया कि आपने इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आपने इसको किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके लिए, इसका आंसर आएगा 80। ऑलराइट, इसका आंसर आएगा आपके लिए कितना, 80, ठीक है। अब ये आ गया आपका इतना 80। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चलो ठीक है, हम लोगों ने ये सब चीजें सीख ली, हमने ये सब चीजें समझ ली, लेकिन अभी तक हम लोग टारगेट क्या कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना हम लोग टारगेट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब आपने जो सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों ने जो ये 80 रुपए जो आपको मिला है, इस 80 को आपने एंट्री के साथ आपने प्लस करना है, ठीक है। अगर मैं 1955 को प्लस करूं किससे, 80 से, तो मेरा टारगेट कितने का बनता है, मेरा टारगेट बनता है 2035 का, ठीक है। तो मेरा टारगेट कितना हुआ, 2035। ऑलराइट, और इतने का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे हो आप बात को। आपको हमेशा अपने, एक मिनट मैं आपको ये अच्छे से मैं आपको ये करवा ही देता हूं। देखिए आपका एंट्री प्लस 80 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1955 प्लस 80 कितना हो गया, 2035। तो इतने का मेरा टारगेट बन गया, ठीक है। इतने का मेरा क्या बन गया, इतने का मेरा टारगेट बन गया। मेरे को इस रेशियो में, इस टारगेट में मैंने अपने आप को फुलफिल करना है और ये मैंने इसका एस्टिमेट करना है। समझ रहे हो आप अच्छे से किस तरीके से आपका प्रॉफिट आपका बुक हुआ है। चलो कोई ना, मैं आपको फिर से मैं आपको एक बार समझाता हूं। देखिए अब सपोज कर लीजिए आपके पास
100 रुपए है, ठीक है, आपने 100 रुपए में आपने एंट्री की, ठीक है, आपने 90 में आपने इसका स्टॉप लॉस रखा, तो आपका कितना आंसर आ गया? आपका आ गया 10, ठीक है, आपका रुपये पर स्टॉप लॉस कितना आ गया? 10। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आ गया? इसका आ गया 20, ठीक है, 20। ऑलराइट, आप प्लीज इसके, मैंने जैसा मैं आपको यहां पे इसका राइटिंग में समझा रहा हूं, आप इसको ऐसे मत समझो, क्योंकि राइटिंग में मत जाइए, इसके पीछे की जो इमोशंस है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, तो अब मैंने क्या किया? अब मैंने +20 कर दिया 100 के साथ, तो कितना आंसर हो गया मेरा? 120। ऑलराइट, तो ये देखिए 120 हो गया मेरा टारगेट। अब मैं जो आपको तब से समझा रहा था कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो है, आपको यहां पे किस तरीके से आपने इसको समझना है। देखिए दोस्तों, हम लोग जब भी अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो करते हैं तो हम उसको क्या रखते हैं? हम हमेशा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रखते हैं? ये देखिए, 1 मिनट, मैं आपको ये सारा मैं आपको ऐसे ही बाय चार्ट में सारा समझा दूंगा। ये देखिए, हम लोगों का हमेशा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो कितना होता है? वो होता है हमारा 1:2 का। कितने का होता है? 1:2 का होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये 1:2 क्या है? देखिए, आपको अपना रिस्क हमेशा, ये देखिए मैं आपको यहां समझा रहा हूं, आपको हमेशा अपना रिस्क कम रखना है, ठीक है, आपको हमेशा अपना रिस्क कम रखना है और आपको हमेशा अपने रिवॉर्ड्स को हाई रखने हैं। दैट्स वाई ये स्ट्रैटेजीज हमें यूज करनी होती है जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, आप ये लगा लीजिए आपके पास 100 रुपए है। मैं आपको इसको एक खाली पेपर में समझा देता हूं। आपके पास 100 रुपए है, आपको उसमें जो रिस्क है आपको उसमें 1:2 का है, ठीक है, और उसमें अगर 40 रुपए का अगर आपको वहां पे लॉस हो रहा है तो जो 60 रुपए है, 60 रुपए से आपको कितना बन रहा है? आपको 120, मतलब 120 बन रहा है। इट मींस आपके पास अभी भी 80 रुपए आपके जेब में है। सपोज कर रहे हो, आप समझ रहे हो ये स्ट्रेटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको जो प्रॉफिट बुकिंग वाला जो ये मेथड है, ये कितना इंपॉर्टेंट मेथड है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं। देखिए, आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, आपके पास 100 रुपए है, आपको 40 रुपए का आपको उसमें लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन आपको उसमें 60 रुपए का आपको उसमें क्या हो गया? आपको उसमें रिवॉर्ड आ गया, आपको उसमें 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो जो 40 रुपए था वो आपका 1 रुपए से ऐड हो गया, तो वो कितना रह गया? आपको 40 का लॉस हो गया, और जो आपका रिवॉर्ड था वो था आपका 60, जिसको आपने दुगना किया हुआ था, 60 × 2 किया हुआ था, ठीक है। और ये कितना बन गया आपका? ये आपका बन गया 120। अगर मैं 120 में से अगर मैं माइनस करूं 40 को, तो मेरे पास कितना बनता है? मेरे पास बनता है 80, ठीक है। अब 80 में आपको जो ब्रोकरेज फिल करना है, आपको यहां पैसे देने हैं, वहां पैसे देने हैं, आपको थोड़ा और अपने प्लान बनाने हैं, तब भी आपके पास 60 रुपया बचेगा। समझ रहे हो? तब भी आपके पास 60 रुपया बचेगा। तभी ये स्ट्रैटेजी इतनी इंपॉर्टेंट है। तब भी ये स्ट्रैटेजी में अगर आप अपना कोई भी प्रॉफिट बुक करते हो तो आपको उसमें सिक्योर रिटर्न्स हैं, और आपकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप अगर उसको आगे लेके जाते हो तो पैसा ही पैसा है। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी, ऑलवेज द स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो बस दोस्तों, यही था प्रॉफिट बुक। अब प्रॉफिट बुक को अगर आपको थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक में, तो आप जो भी हमने आज यहां पे समझा है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, एंड प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड कि हम, और मैं इसी के ऊपर मैं आपको किस तरीके से चीजों को और अच्छे से समझा सकता हूं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा, अभी आप लोगों ने समझा कि ये टॉपिक, ये प्रॉफिट बुक कैसे करें, कैसे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और कैसे मार्केट में कंसिस्टेंटली हम लोग आगे जा सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट एक्शंस, कांस्टेंटली हमें ट्राई करना है, ट्राइड एंड टेस्टेड करने हैं। जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको समझा रहा हूं उसका यूज करना है। स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में बहुत पैसा है।
कॉन्फिडेंस रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, पैसा आएगा, डिसिप्लिन रहिए, पैसा आएगा, फोकस रहिए, पैसा आएगा। तो बस स्टॉक मार्केट में यही मूल रूप से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। ऑलराइट, तो दोस्तों ये सेगमेंट हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं मैं आऊंगा हमारे कुछ नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको हमारे लास्ट सेगमेंट्स में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, बेस्ट स्टॉक टू बाय और सेल, स्टॉप लॉस के बारे में हम लोगों ने आपको समझाया था। तो इसी के साथ आज के टॉपिक के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं फिर से एक नए टॉपिक के पास आपके लिए आऊंगा। और हां, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, स्टॉक मार्केट एक डीप ओशन ऑफ सीक्रेट है। जितना आप इसके डीप में जाओगे उतना ही आप इसकी ब्यूटी को एक्सप्लोर कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, if you want to explore the world of stock market, then friends, link to our courses are given in the description box. Enroll yourself. Start learning the strategy of stock market. After all, it's all about making your fortune in stock market. Take care.